Today, I'm telling you about the theory which is molecular orbital theory, and it is the last theory of this chapter, which chapter is number 4, chemical bonding. तो केमिकल बॉन्डिंग की ये सबसे लास्ट थ्योरी है जो है आपकी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी एंड मॉडर्न थ्योरी है। इतनी इंपॉर्टेंट थ्योरी है कि 3 मार्क्स का क्वेश्चन इस थ्योरी से रेगुलरली हाफ ईयरली में बनता ही है कि आप किस तरीके से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के अकॉर्डिंग डिफाइन करेंगे किसी भी मॉलिक्यूल की शेप को, उसकी ज्योमेट्री को, वो पैरामैग्नेटिक है, डायमैग्नेटिक है, उसके बीच में किस तरीके से सिंगल बॉन्डिंग है या डबल बॉन्डिंग है, उसका जो कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या होगा, उसकी शेप क्या हो सकती है। तो ये भी आप जो है इस थ्योरी में पढ़ेंगे। ऑब्जेक्ट इस थ्योरी का भी मॉलिक्यूल की शेप को ही बताना है। और जैसे आप 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं कि कोई भी जो मॉलिक्यूल है वो एटम के कॉम्बिनेशन से ही बनता है, तो अगर हम कह सकते हैं कि एटम आफ्टर कॉम्बिनेशन गिव मॉलिक्यूल। जब भी एटम जुड़ते हैं, एटम आफ्टर कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन के एटम के कॉम्बिनेशन से मॉलिक्यूल बनते हैं। ठीक है, अगर इस थ्योरी को दिया था हुंड एंड मुलिकन ने 1932 में, तो दिस थ्योरी इज गिवन बाय द हुंड एंड मुलिकन इन 1932। और हुंड और मुलिकन ने इस थ्योरी से रिलेटिव कुछ पोस्टुलेट हमें बताए जो मैं आपको बताने जा रही हूँ। सबसे फर्स्ट पोस्टुलेट क्या है कि एटम कंबाइन होकर मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, और जितने नंबर ऑफ एटम कंबाइन होंगे उतने ही मॉलिक्यूलर जो हमारे ऑर्बिटल्स हैं उतने ही बन जाएंगे। क्योंकि आपको पता है जो कंबाइन होते हैं वो एटम के ऑर्बिटल्स में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स का कॉम्बिनेशन होता है, वो रिपेलिंग करते हैं, अट्रैक्शन करते हैं, इस तरीके से वो कॉम्बिनेट होते जा रहे हैं, जैसे कि हमने इन थ्योरी में पढ़ा ही है। तो अगर सपोज करिए 2 एटम कंबाइन हो रहे हैं, जितने नंबर ऑफ एटम्स कंबाइन होंगे उतने ही मॉलिक्यूल्स आपके फॉर्म हो जाएंगे। तो जितने नंबर ऑफ एटम्स के ऑर्बिटल्स कंबाइन होंगे उतने ही मॉलिक्यूलर्स के ऑर्बिटल्स बन जाएंगे। अगर 2 एटम कंबाइन हो रहे हैं तो 2 आपके क्या बन जाएंगे, मॉलिक्यूल्स बन जाएंगे। नंबर ऑफ एटम्स जितने भी इक्वल होंगे उसके इक्वल ही आपके मॉलिक्यूल्स बन जाएंगे। अब यहाँ पर एटम की जो एनर्जी है वो कंपेरेबल हो सकती है, मतलब किसी एटम की एनर्जी कम हो सकती है, किसी की ज्यादा हो सकती है, लेकिन वो जुड़ेंगे तो बन के मॉलिक्यूल्स ही बनाएंगे जुड़कर। ठीक है, अब आप यहाँ देखेंगे कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स जो बनते हैं, 2 मॉलिक्यूल्स बने और उससे हमारे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बन गए, क्योंकि यहाँ पर एटम ऑर्बिटल्स कंबाइन हो रहे हैं। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बने, और ऑर्बिटल्स जो होते हैं आपके वो 2 टाइप्स के बनते हैं। एक तो होते हैं आपके बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, और एक होते हैं आपके एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। अब आपको कुछ चीजें ध्यान में रखनी है। नंबर 2, जो हमारे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनते हैं आफ्टर द कॉम्बिनेशन ऑफ द एटॉमिक ऑर्बिटल्स, तो उनकी जो एनर्जी होती है वो लोअर एनर्जी होती है। बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स की एनर्जी हमेशा एंटी बॉन्डिंग से कम होती है। नंबर 2 पोस्टुलेट आपको ध्यान रखना पड़ेगा, बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स having less energy and anti-bonding having molecular orbitals having more energy। ठीक है, एंटी बॉन्डिंग की एनर्जी हमेशा ही ज्यादा होती है। एक चीज नंबर 3 पॉइंट आपको ध्यान रखना पड़ेगा,
जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं वो मोनोसेंट्रिक होते हैं, बॉन्डिंग एनर्जी लेस जो है, बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स हैविंग लेस एनर्जी एंड एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैविंग द मोर एनर्जी। ठीक है। नंबर थर्ड पॉइंट होता है कि जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, सपोज करिए ये एक एटम का मैंने ऑर्बिटल बनाया है, तो ये मोनोसेंट्रिक है, इसमें केवल एक ही सेंटर है। लेकिन जब एटॉमिक ऑर्बिटल्स जुड़ रहे हैं और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बना रहे हैं, तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स जो होते हैं वो पॉलीसेंट्रिक हो सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि एक से ज्यादा एटम कंबाइन हो रहा है। अब एक से ज्यादा एटम कंबाइन हो रहा है और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना रहा है, तो सारे के सारे सेंटर भी तो उसमें मॉलिक्यूलर में जाएंगे। तो इसका एक थर्ड पॉइंट ये होता है कि जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं वो मोनोसेंट्रिक होते हैं, जबकि जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होते हैं वो पॉलीसेंट्रिक हो सकते हैं। ठीक है, समझ में आ रहे हैं सारे पॉइंट सबको? और जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होते हैं, नंबर फोर क्या होगा हमारा, कि जो हमारे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होते हैं उनमें इलेक्ट्रॉन्स की जो फिलिंग होती है वो अबाउ के, हुंड रूल के, इनके अकॉर्डिंग ही होती है, पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग ही होती है, जो हमने चैप्टर 2 में सारे लॉज पढ़े हैं। मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अबाउ के अकॉर्डिंग आप समझ गए, 1s2 2s2 2p6, मतलब एक सीरियलिटी से ही जाएगा। हुंड रूल के अकॉर्डिंग आप समझे कि हुंड रूल क्या कहता है कि इलेक्ट्रॉन की टेंडेंसी किसी भी ऑर्बिटल में पहले सिंगली एंटर करने की होती है। जब सभी ऑर्बिटल सिंगल इलेक्ट्रॉन से फिल हो जाते हैं तब उन इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग शुरू होती है, यानी कि एंटी बॉन्डिंग वाले इलेक्ट्रॉन तब ऑर्बिटल्स में भरते हैं। और पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या कहता है पाउली के अकॉर्डिंग क्या होता है कि किसी भी एक ऑर्बिटल्स में अगर दो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, सपोज करिए कि यहाँ पर एक ऑर्बिटल है 1s और उसमें दो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, एक बॉन्डिंग और दूसरा एंटी बॉन्डिंग वाला, क्लॉकवाइज हमें शो कर रहा है। तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन है और ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है इस इलेक्ट्रॉन की। तो पाउली के अकॉर्डिंग जो ये 1s ऑर्बिटल है उसमें दो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं, उन दोनों इलेक्ट्रॉन के लिए मैक्सिमम 3 क्वांटम नंबर्स इक्वल हो सकती हैं। जो स्पिन क्वांटम नंबर है वो डिफरेंट होगी, जैसे कि शो ही हो रहा है कि यहाँ पर स्पिन क्वांटम नंबर जो है वो डिफरेंट है, एक क्लॉकवाइज है तो दूसरी एंटी क्लॉकवाइज है। तो नंबर 4 थ्योरी क्या कहती है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, कि किसी भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन की फिलिंग अकॉर्डिंग टू अबाउ, हुंड और पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के तरीके से ही होती है। ठीक है, तो आपको ये चीजें बहुत ध्यान रखनी है। ये 4-5 पॉइंट ऐसे हैं जो आपको इस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी को पढ़ने के लिए बहुत ध्यान रखने हैं। अब क्या होता है, मैं इस थ्योरी को आपको थोड़ा सा डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करने की कोशिश करती हूँ, है ना, तो आप समझिएगा। देखिए ये हमारे 2 atomic orbitals हैं which having monocenter. These are the 2 atomic orbitals. अब मैंने इनके बीच में प्लस साइन लगाया है, इट मीन्स ये कंबाइन हो रहे हैं। जब ये कंबाइन हो जाएंगे तो ये जुड़ जाएंगे बेटा। ठीक है, अब ये दोनों जुड़ गए। ठीक है, तो ये इन्होंने बना दिया मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। क्लियर हो रहा है? एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन हुए, जुड़ गए, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना दिया। अब ये जुड़कर अगर एक हो गए तो ये बॉन्डिंग है, एक जुड़ गया, बिल्कुल एक में कन्वर्ट हो गया। और अगर ये ब्रेक हो गए और 2 में कन्वर्ट हो गए तो ये एंटी बॉन्डिंग है।
ऐसे समझ में आया? जैसे ये पूरे पेरेंट्स हैं, तो उन्होंने ये उनके बच्चे हुए, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन गए। अब बच्चे अगर मिलजुल कर रह रहे हैं तो बॉन्डिंग हो गई, अगर लड़ झगड़ के रह रहे हैं तो एंटी बॉन्डिंग हो गई। ठीक है, तो बॉन्डिंग में शांति से सब रहते हैं, कोई गुस्सा नहीं आता, कोई कुछ नहीं आता, एनर्जी कम होती है, बड़े प्यार से रहते हैं सब, लड़ाई झगड़े कम होते हैं। और जो एंटी बॉन्डिंग है वहां पर एनर्जी बोर होती है, क्योंकि वहां पर लड़ाई झगड़े ज्यादा होते हैं, सब लोग अग्रेसिव होते हैं लड़ने के लिए, क्योंकि उनके बीच में बॉन्डिंग नहीं बन पा रही है। तो ये है इस थ्योरी का कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको वन वर्ड में समझाया है सारे पोस्टुलेट को। आई थिंक इट इज क्लियर फॉर यू। बताइए बच्चों, को समझ में आ गया क्या है ये थ्योरी? एटॉमिक ऑर्बिटल जुड़े, मॉलिक्यूलर बनाया, अगर मॉलिक्यूलर बन के एक ही हो गए तो बॉन्डिंग, अगर मॉलिक्यूलर फिर से लड़ाई झगड़ा करके 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गए तो एंटी बॉन्डिंग। ठीक है, अब यहाँ पर एंटी बॉन्डिंग में हमेशा एनर्जी हाई होती है। जैसे मैंने आपको फॉर एग्जांपल समझाया था कि एंटी बॉन्डिंग का मतलब है कि दो भाई आपस में मिलजुल के नहीं रह रहे हैं, दोनों ही हर समय लड़ने के लिए तैयार रहते हैं छोटी छोटी बात पे, तो वहां पर एनर्जी ज्यादा है लड़ने वाली। तो एंटी बॉन्डिंग के केस में एनर्जी ज्यादा होती है। इट इज द मैनर टू लर्न दिस थ्योरी। ओके, कोई प्रॉब्लम है किसी को? थ्योरी बोलिए बेटा। मैम ये दोबारा एटॉमिक ऑर्बिटल में चेंज नहीं हो जाएंगे जब इनके एंटी? अब हम इलेक्ट्रॉन्स की फीलिंग सीखेंगे कि इलेक्ट्रॉन फीलिंग कैसे करेंगे, आप कैसे हम इस थ्योरी को रिप्रेजेंट करेंगे डायग्रामेटिकली, कि अगर हमें इलेक्ट्रॉन्स को फिलअप करना है, एटॉमिक ऑर्बिटल्स को कंबाइन करना है, तो वे किस वे में कंबाइन होंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पर देखेंगे अब LCAO मेथड। क्लियर? LCAO मेथड का नाम क्या है? लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। लीनियर अब हम करते हैं लीनियर कॉम्बिनेशंस ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। जब भी आपको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी को रिप्रेजेंट करना हो तो आपको इनका कॉम्बिनेशन अकॉर्डिंग टू श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के अकॉर्डिंग करना पड़ेगा। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन क्या है बेटा हमारी, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं पाई से, है ना। तो पाई इक्वल टू, यहाँ पर हम वेव इक्वेशन के अकॉर्डिंग a प्लस बी कर देते हैं। a प्लस बी का मतलब समझ रहे हो? a प्लस बी का मतलब क्या है? एंटी बॉन्डिंग प्लस बॉन्डिंग। ठीक है, रिप्रेजेंट कैसे करेंगे समझिएगा। जैसे आप बेंजीन बनाते हो ना प्लानर में, वैसे बेंजीन बना लीजिए। आई सबको बनानी? यहाँ पर एटॉमिक ऑर्बिटल्स दिखाइए, यहाँ पर इनका कॉम्बिनेशन दिखाइए। समझ में आया बनाना? ये हमारा हो गया पाई ए, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन एक एटम की, और यहाँ पर हो गया पाई बी, यानी कि मैं दो एटम को कंबाइन कर रही हूँ, एनर्जी का इंक्रीजिंग ऑर्डर ले रही हूँ। ये एनर्जी का ऑर्डर है, यानी कि जो ग्राउंड लेवल पे रहेगा उसकी एनर्जी कम रहेगी, ऊपर तक डायग्राम बढ़ते जाएंगे, यानी कि 1s की ये रहेगी, 2s की ये रहेगी, 2p की ऊपर और बढ़ती चली जाएगी एनर्जी। आपको पता है ना 1s की एनर्जी सबसे कम होती है, इसलिए इलेक्ट्रॉन जो है अबाउ के अकॉर्डिंग पहले 1s से ही एंट्री करता है अपनी। पता है ना आप लोगों को? सबको क्लियर है? यस मैम। ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, ये भी आपका एटॉमिक ऑर्बिटल है, और ये है आपका जो इन एटॉमिक ऑर्बिटल्स के कॉम्बिनेशन से बन रहा है, दैट इज द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है बेटे,
ये जो नीचे रहते हैं, यानी कि अगर हमें H का एटॉमिक ऑर्बिटल्स बनाना है, ठीक है, तो उसका मतलब एक H यहाँ रहेगा, एक H यहाँ रहेगा, ये H2 होगा। आगे समझ में? ये H के इलेक्ट्रॉन्स में यहाँ लिखूंगी कि H में कितने इलेक्ट्रॉन है टोटल, कितने हैं 1, दूसरे वाले H पे भी कितने इलेक्ट्रॉन है 1। समझ में आ गया? तो यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लिखने हैं जो दोनों एटम्स के पास हैं। अब क्या होगा, ये दोनों कॉम्बिनेशन करेंगे, ठीक है, तो सबसे पहले बॉन्डिंग में जाएंगे। तो यहाँ पर जो बॉन्डिंग है वो है सिग्मा, सिग्मा इज इक्वल टू फाई ए प्लस फाई बी। ओके, समझ में आ रहा है? बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स जो होते हैं ये हमारे कैसे हैं, बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स, ये कैसे हैं हमारे एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स। ओके बेटे, और इनको हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, सिग्मा डैश से। किससे करते हैं, सिग्मा डैश। स्टार लगा देते हैं बेटा, ऐसे स्टार बनाते हैं ना, जैसे देखो ऐसे, ये वाला, ठीक है। और ये हमारा इज इक्वल टू होता है फाई ए माइनस फाई बी के, ठीक है। ये शो ऑफ करने का तरीका है जो हुंडेन मुलिकन ने लीनियर कॉम्बिनेशन में हमें दिया था कि हमें इस थ्योरी को अगर रिप्रेजेंट करना है तो हमें इस तरीके से शेप के अकॉर्डिंग इस तरीके से इलेक्ट्रॉनों की फिलिंग करनी है, ये हमें याद रखना पड़ेगा। ओके बेटे, तो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। अब आपको पता है कि किसी भी एंटी बॉन्डिंग या बॉन्डिंग में 2 इलेक्ट्रॉन तो जा सकते हैं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो ये हमारा पहला इलेक्ट्रॉन गया क्लॉकवाइज और कॉम्बिनेशन में दूसरा गया एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है बेटे, यहाँ तक समझ में आ गया? अब ये खाली है, एंटी बॉन्डिंग इज द वैकेंट, एंटी बॉन्डिंग में कुछ भी इलेक्ट्रॉन एंट्री नहीं कर रहा है। अभी बात समझ में क्लियर हो रहा है? एंटी बॉन्डिंग इज द वैकेंट। तो अगर हमें हाइड्रोजन, मैंने H और H का कॉम्बिनेशन किया है यहाँ पर, अगर मुझे हाइड्रोजन का बॉन्ड ऑर्डर पता करना है, बॉन्ड ऑर्डर का मतलब क्या होता है बच्चों? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द बॉन्ड ऑर्डर? मैम बॉन्ड नंबर ऑफ द बॉन्ड बिटवीन द H एटम्स, ठीक है। तो हम कैसे निकालेंगे, उसके लिए एक फॉर्मूला है। तो बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स माइनस एंटी बॉन्डिंग डिवाइड बाई 2। तो यहाँ पर हमें हाइड्रोजन का बॉन्ड ऑर्डर निकालना है, तो बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स कितने हैं 2, एंटी बॉन्डिंग कितने हैं 0, डिवाइड बाई 2, तो कितना आ जाएगा 1, यानी कि H और H के बीच में सिंगल बॉन्डिंग होगी। समझ में आ गया आपको? क्लियर है? सभी बच्चों को रिप्रेजेंट करना है इस थ्योरी को, वो ठीक से पढ़ेंगे। ओके, अब हमें एनर्जी लेवल डायग्राम बना रहे हैं। तो हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो क्या है, एनर्जी लेवल डायग्राम फॉर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। स्टेप बाय स्टेप हम चल रहे हैं जो हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो नेक्स्ट हम क्या समझेंगे, एनर्जी लेवल डायग्राम फॉर द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। उसके लिए आपको घर से पहले फॉर्मूले लर्न करके आने हैं। अगर हमारा एटॉमिक नंबर 1 to 7 है, नाइट्रोजन तक के लिए हमें किस आउटबाउ के किस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन्स को फिलअप करना है, वो आपको थ्योरी के अकॉर्डिंग पढ़ना है। यानी कि पहले इलेक्ट्रॉन जाते हैं 1s में, सिग्मा 1s में, फिर सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s, फिर 2s में जाते हैं बॉन्डिंग में, फिर एंटी बॉन्डिंग 2s में जाएंगे। आ रहा है ना समझ में इलेक्ट्रॉन? तो फिर 2p में जाएंगे, ठीक है मैम। बेटा मैम एंटी बॉन्डिंग कब फिल होता है? एंटी बॉन्डिंग अगर सपोज करिए यहाँ पर हम ले लेते हाइड्रोजन ना लेके हीलियम ले लेते बेटा, तो ये हीलियम का बन जाता मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है। अब हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं एक एटम के अंदर, ठीक है बेटे। तो यहाँ एक एक इलेक्ट्रॉन ने तो ये भर दिया, तो दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ चला जाता, फिर तब ये फिलअप हो जाता। पहले आप वन स्टेप बाय स्टेप चलोगे, पहले बॉन्डिंग को पूरा करोगे, फिर 1s के ही एंटी बॉन्डिंग को पूरा करोगे,
फिर 2s के लिए अलग से ये बेंजीन टाइप की रिंग बनाओगे, फिर 2p के लिए अलग से बनाओगे। ठीक है, समझ में आ रहा है Yes, इतनी ma'am. चीजें? अब आपको फॉर्मूले लर्न करने हैं जो आपकी बुक में पेज नंबर 125 पे गिवन है कि अगर आपका नाइट्रोजन तक का कोई भी एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन हो रहा है तो वो किस वे में कंबाइन होगा, ये आपको याद करना पड़ेगा। और अगर नाइट्रोजन हाइड्रो ऑक्सीजन और अबव वाले हैं तो आपको किस वे में कराने हैं। एक्चुअली अभी तो हम होमो जोड़ रहे हैं, मतलब सेम हम एटम्स कंबाइन कर रहे हैं। जब आप और पढ़ेंगे थ्योरीज तो आपको डिफरेंट एटम भी कंबाइन करने पड़ सकते हैं, लेकिन डिफरेंट एटम आपके सिलेबस में नहीं है, इसलिए हम सेम को जोड़ रहे हैं। वरना हम कार्बन और हाइड्रोजन को भी तो जोड़ सकते हैं, तो वो हेटेरोन्यूक्लियर हो गए, वो नहीं करने हैं हमें, हमें केवल होमोन्यूक्लियर करने हैं। ठीक है, आगे Yes, बात समझ ma'am. में? तो आप पहले Yes, कल तक ma'am. सभी बच्चे उन फॉर्मूलों को लर्न कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे।